प्रभु से, आदत बहुत खराब है प्रभु, आपने सबको सिर पर चढ़ा रखा है। बोले भाई तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, सुबह चाय पी के नहीं चले थे क्या, इस प्रकार क्यों बोल रहे हो? मैंने तो बात सच्ची कही है, भगवान अद्भुत कौतुक दिखाने वाले हैं, और अगर मेरी नैया कांटे की बन गई स्त्री तो दूसरी वाली को तुम ले जाने को तैयार हो तो बिठा दो। लक्ष्मण जी कहा कि प्रभु बहुत फालतू बोलता है, इसका कुछ उपाय कीजिए। और फिर कहते हैं कि मेरी तो इस नाव ही कमाई है जिससे मेरा परिवार पल रहा है, और मेरे पास कोई साधन नहीं है। पांव धुलवा लो, छोटी सी बात मान लो, नाव में चढ़ जाओ, पार उतार दूंगा। और गंगा जी की सौगंध खा के कहता हूँ आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, एक पैसा नहीं चाहिए, आपको फ्री में वहां से वहां तक उतारूंगा, कुछ नहीं चाहिए आपसे। और मन में परेशान भी है कि कहीं चले ना जाए, मन ही मन कह राघव मना मत करना, आप मन की जानते हैं, इसी बहाने चरण धो लूंगा। हम नीच जातियों की कोई इज्जत नहीं करता है, मल्लाह मल्लाह कह के लोग बुलाते हैं। अगर आपने एक बार मेरे सिर पे हाथ धर दिया, चरण पकड़वा लिए, तो हमारा भी सम्मान बढ़ जाएगा समाज में, हमें भी थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। तो राघव सरकार आज थोड़ी कृपा कर दो, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने उनके वचन सुने और क्या कहते हैं केवट जी, पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाच उतराई चहो मोहि राम राउरी आन दशरथ तपत सब साथी कहो। दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपको उतराई नहीं दूंगा। तीर मारा और लक्ष्मण से कह दो अगर इनके तीर में जान है तो मुझसे तीर से मुझे मार दे, मैं डरता नहीं हूँ। भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मारे, पर जब तक पैरों को नहीं पखारूंगा तब तक मैं तुलसीदास के नाथ हे कृपालु आपको पार नहीं उतारूंगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन ते। राघव सरकार जानते हैं कि पीछे पब्लिक बहुत है, ज्यादा देर लगाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पब्लिक पूरी पीछे जाएगी हमारे। कहा कह रहे भैया देर मत करो, जैसे तुम्हारा मन करता हो पैर को धो, मुझे नहलाओ, नाव में चढ़ा दो। गुरु राघव सरकार की। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मेरे राम अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मेरे राम अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। प्रार्थना की है, भगवान ने आज्ञा दे दी है, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक काम और रामचरितमानस केवट का संवाद हमें सिखाता है। केवट के प्रेम लपेटे अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम भगवान मुस्कुराए हैं, बोले लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे हैं, और कृपा के समुद्र भगवान ने मुस्कुराकर बोले तू भाई वही कर जैसे तेरी नाव न बिगड़े, तेरा परिवार चलता रहे, तेरे परिवार की रोजी में दिक्कत ना आए, हमें किसी का बिगाड़ने का क्या काम है, हमें तो पार जाना है। और एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग में भी छोटा सा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वह कृपालु गंगा से पार उतरने के लिए केवट से
रास्ता मांग रहे, लीला नहीं तो क्या है। बोला कि ठीक है नाथ, अभी रुके रहिएगा, अपने परिवार को ले आओ, चुन्नू की मम्मी को ले आऊंगा अभी। वो चुन्नू की मम्मी कहेगी भैया अकेले छोड़ के आ गए, और अकेले अकेले भगवान का आनंद लिया, अपने बच्चों को कहे आओ। अब चुन्नी की मम्मी को भाग कर लेने गया, आधा घंटा हो गया वहीं पर। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बहुत बढ़िया, स्वागत कम नहीं कहेंगे, देखो कितने बिगड़े हुए हैं, इन्हें सिर पर चढ़ाकर आपने बिगाड़ा है। बोला अरे कोई बात नहीं, उसको आने दो, उसका किसी जन्म का ऋण बाकी है जो मुझे चुकाना है। शिव पुराण में कथा आई थी भिल्ल वाली, जो हिरण के चक्कर में निषाद राज बैठे हुए थे, 4 प्रहर की शिवरात्रि की पूजा की थी, उसका वरदान मिला है आज केवट के रूप में आकर भगवान के चरण धोने का। तो भगवान को पता है शिव ने वरदान दिया है, ऋण बाकी है, आज वह ऋण पूरा करने का समय आ गया है। निषाद राज लक्ष्मण से सीता जी रामचंद्र जी को एक कठौता लेकर आया है, भागकर लकड़ी का। कारण है इसका, चाहता तो बर्तन में पैर धो देता, लेकिन बर्तन में नहीं धोए, लकड़ी का कठौता लेकर आया है कि भगवान आज आए हैं, दोबारा आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन इसी बहाने भगवान का रोज चरणामृत पीऊंगा। काठ की लकड़ी के अंदर एक गुण है, वह पानी को अपने अंदर खींच लेती है, और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से वाष्पीकृत रोज हवा के रूप में जो चरणों के धुलने वाला जल है वो और जल में मिलेगा तो रोज पंचामृत होगा। भगवान का कठौते से रोज चरणामृत पीऊंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। इस प्रकार वह काठ की एक कठौते को लेकर आया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया, मेरे राम मांग रहे नैया, भगवान मांग रहे नैया, मेरे राम मांग रहे नैया, भगवान मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। सुना सुना मेरे केवट भैया, सुना सुना मेरे केवट भैया, तुम लाओ यहाँ पर भैया, तुम लाओ यहाँ पर भैया, बिजाना गंगा पार मेरे राम मांग रहे भैया, बिजाना गंगा पार मेरे राम मांग रहे भैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे भैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे भैया, मेरे राम मांग रहे भैया, भगवान मांग रहे भैया, मेरे राम मांग रहे भैया, भगवान मांग रहे भैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे भैया, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे भैया, मेरे राम मांग रहे भैया, मेरे राम मांग रहे भैया, भगवान मांग रहे भैया, भगवान मांग रहे भैया।
बोले राघव सरकार के कटोता ले आया, चुन्नी की मम्मी को ले आया, 3-4 बच्चे थे उन्हें भी ले आया। बोले आज भगवान के चरणों को धोने का मौका मिला है और सबके चरण कि भगवान के चरणों पे सबका हाथ लगवाया है और भगवान के एक चरण को पकड़कर धोने लगा रगड़ रगड़ के। कभी कभी भगवान के पैर को हिला देता कि भगवान गिरेंगे तो शायद मुझे पकड़ ले। भगवान को हिलाया है। भगवान ने कहा क्या कर रहे केवट, आराम आराम से दो भाई, मैं गिर जाऊंगा। बोले आपको समझ में नहीं आता है, गिरने का डर है तो मेरे सिर को पकड़ लो, गिरोगे नहीं। दोनों हाथ से पकड़ो कस के, मैं बड़े आराम से पैर धो रहा हूँ, आपकी थकान उतर जाएगी। बोले अरे केवट ये क्या कर रहा है तू, मैं तेरा सिर कैसे पकड़ूं? बोले जैसे एक बच्चा अपनी माँ का सिर पकड़ता है, प्रभु आज ऐसे मेरे सिर को पकड़ लीजिए। और भगवान ने आज दोनों कर कमल केवट के सिर पर रखे हैं और भगवान के सिर को जैसे ही पकड़े हैं केवट धन्य हो गया। मन में कहता था प्रभु आज मैं यही चाहता था, जो चाहता था वो आपने कर दिया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। भगवान के चरणों का चरणामृत मिला, भगवान के कर कमल मेरे हाथ पर सिर पर आ गए। जिसके सिर पर भगवान के हाथ आ जाते हैं उसे फिर किसी की चिंता रहती नहीं और कोई फिक्र नहीं रहती, उसकी फिक्र सिर्फ रघुनाथ जी करते हैं। और भगवान ने कहा है, बार बार लक्ष्मण जी चिड़ी भोए करके कहते थे तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बोले मैं तेरे से डरता नहीं, मैं भगवान के चरण धो रहा हूँ। केवट भी बहुत जिद्दी थे, माने नहीं, लक्ष्मण जी को तो कुछ समझा ही नहीं। काल से भक्त कभी नहीं डरता, ध्यान रखना। लक्ष्मण जी काल शेष के अवतार थे और केवट भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पहुंचे हुए थे, इसलिए डरते नहीं थे, जानते थे प्रभु मेरे बस में है। भगवान भगत के बस में और बस में होते आए, भगवान भगत के बस में और बस में होते आए, भगवान भगत के बस में और बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। और क्या कहा भगवान ने, हे लक्ष्मण आज मेरा एक अहंकार था, आज इस केवट ने मेरे एक अहंकार को तोड़ दिया है। मेरा अहंकार था कि मैं ही सबको संभालता हूँ, गिरने से बचाता हूँ। आज केवट ने मुझे गिरने से बचाया है, इसने मेरा अहंकार तोड़ दिया। इसकी भक्ति में शक्ति बहुत है। इस प्रकार की बातें भगवान राघव सरकार कर रहे हैं, बड़े प्रेम से चरण धुलवाए हैं, पूरे परिवार ने चरणामृत किया है और भगवान को आज नाव में केवट ने चढ़ाया है। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मेरे राम अब कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मेरे राम अब कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मेरे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में, अब कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में। जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो काटे की नाव हमारी, ये तो काटे की नाव हमारी। करो यही रोजगार कानू सारा परिवार, करो यही रोजगार कानू सारा परिवार। सुनो सुनो जी सरकार अब कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में, अब कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मेरे राम अब कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में, अब कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में, कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में। एक मानो तो बात बताऊं, एक मानो तो बात बताऊं, तेरे चरणों की धूल लगाऊं, तेरे चरणों की धूल लगाऊं। मेरा
संशय हो जाए दूर अगर तुम्हें मंजूर, मेरा संशय हो जाए दूर अगर तुम्हें मंजूर। बात मेरी है ये दूर, तुम्हें पीछे बिठाऊं मैं नाव में, अब पीछे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर नाव, डर लागे मोरे राम अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरे चरणों को धोया, मेरे चरणों को धोया, आप जन्म जन्म का खोया, जन्म का खोया। हुआ बड़ा वो प्रसन्न किया राम जी का दर्शन, हुआ बड़ा वो प्रसन्न किया राम जी का दर्शन। किया आओ तुमको बिठाऊं अपने नाव में, आओ तुमको बिठाऊं अपने नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर नाव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर नाव, डर लागे मोरे राम अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, खुशी के गाता, खुशी के गाता। यही मन में सूरज डूबे, दिन दिन कल कल सोचे मन में सूरज डूबे, दिन दिन कल कल नहीं जाए मन में बैठे रहे प्रभु बस मेरी नाव में, बैठे रहे बस प्रभु मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरी जादूगर नाव, मेरी छोटी सी है नाव तेरी जादूगर नाव, डर लागे मेरे राम अब कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, अब कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। अब राम जी उस पार पर गए और कह रहे हैं ले लो मला उतराई मेरे पास कुछ नहीं भाई, ले लो मला उतराई मेरे पास कुछ नहीं भाई, ले लो मला उतराई मेरे पास नहीं कुछ भाई, ले लो उतराई मेरे पास नहीं कुछ भाई। देखो कर लेना स्वीकार तेरा होगा तेरा पार, देखो कर लेना स्वीकार तेरा होगा तेरा पार। तेरी होगी जय जयकार तेरी होगी जय जयकार जैसे तुम हो के भैया वैसे हम भी है के भैया, जैसे तुम हो के भैया वैसे हम के भैया। भाई भाई से ना लेना है शरण, भाई भाई से ना लेना है शरण, भाई भाई से ना लेना है शरण। मैंने नदी पार कराई तुम सागर पार कराना, मैंने नदी पार कराई सागर पार कराना। परमानंद की पुकार तुम ही दोबारा में आना, परमानंद की पुकार तुम दोबारा से तुम आना। प्रभु बैठ कर जाना मेरी नाव में, प्रभु बैठ कर जाना मेरी नाव में, हरि बैठ कर जाना मेरी नाव में, हरि बैठ कर जाना मेरी नाव में। की जय, भगवान की जय। भगवान की नैया से जैसे उतरे हैं, भगवान संकोच में है कि इसे कुछ देना चाहिए, किसी की मजदूरी नहीं मारनी चाहिए। भगवान कभी किसी की मजदूरी नहीं मारते हैं। वह ठाकुर इतना दे देता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। राम कथा चल रही है, सभी भक्त सुन रहे हैं। जो अपना अपना समय निकाल कर आए हैं, राघव सरकार उनके समय को बहुत कीमती बनाने वाला है। ये समय आपका इतना कीमती हो जाएगा कि क्या पता समय मिले ना मिले। जो समय रजिस्टर में लिख गया उस पर भगवान की मोहर लग गई, राम कथा की मोहर लग गई। आप भी राम कथा सुनने वालों में आपकी गिनती गणना होगी। भगवान किसी की मजदूरी नहीं रोकता।
न कहने वाले की, न सुनने वाले की, न आने वाले की, न जाने वाले की। जिसकी जो मजदूरी है उसको भगवान जरूर देते हैं। दोनों बात रह जाएंगी। भगवान ने मुद्रिका दी है। केवट ने कहा था, सच्ची प्रतिज्ञा की थी, दशरथ जी की शपथ खाई थी, गंगा माँ की सौगंध खाई थी, और मुझे तो मेरी मजदूरी मिल चुकी है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपका रोज चरणामृत पीऊंगा, चरणामृत पीने को मिला। आज मेरे नाव बैठे, मेरी नाव धन्य हो गई, मल्लाह का जीवन सफल हो गया। मल्लाह को आपने एक मान सम्मान दे दिया। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं सच्ची सौगंध खाता हूँ। और हाँ, एक बात कहता हूँ, अगर देना ही है तो जिस समय आप वापस लौटेंगे 14 वर्ष के बाद, मैं आपका यही इंतजार करूंगा और दोबारा मेरी नाव में बैठना। तब प्रभु आप जो भी देंगे प्रसाद समझ के ले लूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। इस प्रकार कहकर केवट और भगवान राम में बात हुई। राम जी आगे बढ़े हैं। फिर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं दिया। करुणा के दाम रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसको आगे बढ़ेगी, तुम्हारी भक्ति बनी रहे और तुम्हारा ये विश्वास भी बना रहे। फिर रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव लिंग की पूजन किया, शंकर जी की पूजा की, हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना की कि सीता जी ने गंगा जी की प्रार्थना की कि मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, हम जैसे जा रहे हैं वैसे ही लौटेंगे, तो हे गंगा मैया आपकी विधिवत पूजा करूंगी, आपकी प्रार्थना करूंगी, मेरा सुहाग अचल बना रहे, मेरे देवर बने रहे, मेरे पति बने रहे। ऐसी गंगा मैया से प्रार्थना की है। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, गंगा जी कहती हैं कि हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी को मालूम नहीं है, तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो कुछ मुझसे बड़ी विनती की है, तो मुझ पर कृपा की है, मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर के संग कुशल से वापस आओगी। बोलो राघव सरकार की जय। मंगल के मूल गंगा जी के वचन को सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु रामचंद्र जी ने निषादराज गुरु से कहा है कि भैया अब तुम घर जाओ, हमें रास्ता मिल गया, हम आज वन में आ गए हैं। अब आपको पिताजी की आवश्यकता है, हमारे पिताजी का ख्याल रखना। आप में और पिताजी में कोई अंतर नहीं है, आपने हमारी बड़ी देख रेख की और पिताजी का ख्याल रखना। उनका मुंह सूख गया, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया और गुरु हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वचन बोला। संग में केवट भी था, केवट लौटा नहीं। केवट ने हाथ जोड़ लिए, रघुकुल के शिरोमणि मेरी विनती सुनिए, मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 कुछ दिन सेवा करके वापस लौट जाऊंगा। आप मेरे को 4 कुछ दिन सेवा करने का मौका दीजिए। उनकी स्वाभाविक प्रेम को देखकर राम जी के साथ उनको ले लिया और इससे गो हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ, आनंद हुआ। निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया है। तब गणपति सेवा मेरी प्रभु नाई सुर से रही माथ, सखा अनुज सिय सहित बना गवन कीन रघुनाथ। भगवान रघुनाथ जी ने गणपति जी का, शंकर जी का पूजन करके गंगा जी को मस्तक नवाया है। सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी सहित वन को चले गए और इधर निषाद राज और केवल सुमंत्र भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी ने ऐलान किया और विश्वामित्र जी की कुटिया में गए।
और अपने गुरुदेव का दर्शन किया है, उनका वंदन किया है, गुरुदेव ने उनकी कुशल पूछी है, घर का सारा हाल बताया है और बातचीत चल रही है। श्री राम जय राम जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। विश्वामित्र जी के आश्रम से प्रभु आगे बढ़े हैं, बादलों की छाया सुंदर है, देवता लोग फूल बरसाते हैं, वन पर्वत पशु पक्षियां देखकर श्री राम जी के रास्ते में आगे आगे चलकर उनको रास्ता दिखा रहे हैं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। चलते चलते सीता मैया थक गई और बढ़ के पेड़ के नीचे फिर से विश्राम किया है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सिया राम जय सब जग जानी, सिया राम जय सब जग जानी, करूप राम जोई युग धानी, करूप राम जोई युग धानी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इस गांव में पहुंची थी, वहाँ के कुछ नागरिक लोग इकट्ठे हुए हैं और सीता जी से पूछ रहे हैं, किसी महलों की राजकुमारी लगती हो, वन में कैसे आ गई और ये संग में तुम्हारे कौन है? तो उन्होंने परिचय दिया है कि ये जो गोरे रंग के दिखाई देते हैं ये मेरे छोटे देवर हैं, और जो सांवले रंग के हैं ये मेरे वो हैं। गुरु राघव सरकार की उनका नाम नहीं लिया है। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। जय विधिनाथ होए प्रभुरा, जय विधिनाथ होए प्रभुरा, जय विधिनाथ होए प्रभुरा, जय विधिनाथ होए प्रभुरा, परम सुवेदिनाथ प्रभु तोरा, परम सुवेदिनाथ प्रभु तोरा, श्री राम जय राम जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, नमः सुदशरथ वीर बिहारी, नमः सुदशरथ वीर बिहारी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। चित्रकूट के पास भगवान पहुँचे हैं और जाकर वहाँ आराम किया है। इधर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग सबकी घर की याद करके परेशान हुई है। अगले पल जब राघव का चेहरा देखा है तो सबकी याद भूल गई और सुखी हो जाती है। क्षण भर में पति रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखती है और परम प्रसन्न होकर चंद्रमा को देखकर स्वामी का प्रेम और उनके प्रति नित्य और बढ़ता जाता है। सीता हंसित होती है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम जी की जब भी
भी अयोध्या की याद आती है, पिताजी की याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे रोने लगते हैं। पता नहीं पिताजी का क्या हाल होगा, माताजी कैसी होंगी और मेरे भाई कैसे होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने सुमंत जी को वापिस किया है कि तुम घर जाओ, मेरे पिताजी का ध्यान रखना, जब तक मैं ना उनकी संभाल रखना, घर परिवार को देखना, आप भी पिताजी के समान आपको प्रणाम करता हूँ। सुमंत जी को विदा किया है। सुमंत जी दुखी मन से निकले हैं, आंखों में आंसू लिए पहुंचे हैं और जब द्वार पर पहुंचे हैं, रथ आया है तो दशरथ जी भाग कर आए हैं और आकर रथ को देखते हैं कि मेरा पुत्र राम आ गया। ओ सुमंत लेना रे हाथ सुनाओ, कैसे है रघुनाथ, कैसी है जानकी, और कहाँ छोड़ आए आपने, अपने संग लेकर क्यों नहीं आए, आपने उन्हें मनाया क्यों नहीं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेशा सुनाओ, इसका तुम तुरंत नहीं पाए करो, जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आंखों से दिखा दो, एक बार दिखा दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जन्म मरण सब दुख सुख भोरा, जन्म मरण सब दुख सुख भोरा, लाभ प्रिय मिलन दियोरा, लाभ प्रिय मिलन दियोरा। सुमंत जी समझा रहे हैं, जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस तक विधि के हाथ है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुनंदन प्राण मेरे प्यार, रघुनंदन प्राण मेरे प्यार, रघुनंदन प्राण मेरे प्यार, रघुनंदन प्राण मेरे प्यार, तुम्हारे बिनु जीवन बीते, तुम्हारे जीवन बीते, जानकी लखन हार रघुबर, जानकी लखन हार रघुबर, हाथी तो हित चित साधक जल धर, हाथी तो जातक मानक जल धर। क्या कहा कि रघुनंदन, आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो, तुम्हारी बिना मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, तुम कहाँ हो, इस चातक का हित करने वाले। और क्या कहते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, जग करी हरि रघुबीरा बीरा, राव गए तुर नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सरकार की जय। और दशरथ जी ने हृदय से रघुवर को याद किया, कहा कि हाँ राम, राम राम ही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरही गए उसको धाम। आज दशरथ जी के प्राण छूट जाते हैं, दशरथ जी का मरण हुआ और आज अयोध्या पूरी भयावनी लग रही है। सभी अयोध्यावासी के लोग कैकई को गाली दे रहे हैं, जिया न मरण फल दशरथ पावा, जिया न मरण फल दशरथ पावा, अंजनी कामल जसु पावा, अंजनी कामल जसु पावा, सो कभी कल सब रो रही
करनी विभाग अनेक प्रकार, करनी विभाग अनेक प्रकार, करनी भूमि तल भारही भारा, करनी भूमि तल भारही भारा, भारी सकल के करी दे, भारी सकल के करी दे, नयन बीन बीन जगरी, सभी पूरी नगरी जो है कैकई को गाली दे रही है। हाँ कैकई, आज तेरा मनोरथ पूरा हो गया। आज तूने जो रचना रची थी, आज उसकी समाधि लग गई और आज दशरथ धरती पर नहीं रहे। भरत बिसेरे हो पितो मरना, सुनत राम बन मौन, हे तो अपने हो जान दिया, थकित रहे धरि मौन। इधर भरत को खबर गई है, भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया है। भरत जी ने आकर बहुत विलाप किया है और जब ये सुना कि मैं ही कारण हूँ, मेरे कारण आज राम को बन जाना पड़ा, पिताजी का मरण हुआ, तो बहुत रोए हैं। बिकल बिलो की सुतहि समुझावति, बिकल बिलो की सुतहि समुझावति, मन मुजरे करलो लगावति, मन मुजरे करलो लगावति। सुनि सुख सनहि राजकुमारो, सुनि सुख सनहि राजकुमारो, अपेक्षत जनु लागे अगारो, आज इस पक्की छत में, इस राजमहल में आग लग गई और आज सब कुछ विध्वंस हो गया। इसका कारण सिर्फ मैं हूँ। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दृष्टि थी, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने हे माँ मुझे जन्मते क्यों नहीं मार डाला। आज मेरा जीवन बेकार हो गया। हंस बंसु दशरथ जन को, राम लखन से भाई, जननी तो जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश का दशरथ जी, स्त्री के पिता राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। जननी, मुझे जन्म देने वाली माता, तू ऐसी हो गई, ये तूने क्या किया। विधाता मुझे कुछ भी चलने नहीं देता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुना कि मेरा भरत बेटा, जिसके लिए मैंने सारे कर्म कर डाले, आज वह खुश नहीं है और बेटे ने वह बात कह डाली जो एक पुत्र कह नहीं सकता। आज भरत जी क्रोध में हैं, आज उनके राम घर से गए हैं, आज उनके क्रोध का पार नहीं है। तब कैकेयी ने बताया कि बेटा ये मेरी कमी नहीं है, इस मंत्रा की सिखाई हुई है, इस मंत्रा से पूछो इसने मेरे को ऐसा क्यों सिखाया। कुबरा टोटे टोट कपारो, कुबरा टोटिन कुबरो, दलित दसना कबीर प्रकारो, दलित दसना कबीर प्रकारो, आहत सिंह में काहन सारा, आहत सिंह में काहन सारा, भरतनी कपलो अनाइस पावा, क्रोध में गए, मंत्रा खड़ी थी चुपचाप और किसी का ध्यान कर रही थी। पूजा के पास खड़े होके एक लात जड़ दी जाके भरत ने और उनका कुबड़ टूट गया, सिर फूट गया, मुंह से खून की उल्टी होने लगी और बोली है तू ही मेरे कुल का नाश है, तू ही कहां से आई, जब से आई है तब से मेरे घर का नाश किया। और बालों को पकड़ा है भरत ने और पूरे आंगन में घसीटते हुए ले गए घर से बाहर, बोले निकल जा मेरे घर से बाहर। बलि नबी बस्ता बीमार विकल कृत शरीर दुख भार, जनक फल प्रवर बेली बना, मानव हनि तुषार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी दौड़ी है, रोका है भरत को, भरत ऐसा मत करो, रुक जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
आज भरत जी कौशल्या जी को पकड़कर खूब रोए हैं, पूछ रहे माँ भरत आज राम कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, सीता मैया कहाँ है, लखन लाल कहाँ है, कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो बाज क्यों ना रही। बीतो तोरा पोरा बना रघुबर बेटो, बीतो तोरा पोरा बना रघुबर बेटो, मैं केवल सभान रथ बेटो, मैं केवल सभान रथ बेटो। पिताजी स्वर्ग में गए, भैया वन में गए, केतु के समान केवल मैं ही एक अनर्थों के कारण बना हुआ हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ, कठिन दुख और दोस्तों का भागी बना। भरत जी अपने आप को इस प्रकार से दोष दे रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहते हैं भरत जी कि जिसे रघुनाथ जी प्यारे हैं और जिसे प्यारे नहीं है, जिसे प्यारे हैं रघुनाथ जी उसके पास रहना चाहिए, और जिसको रघुनाथ जी प्यारे नहीं है उसे करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर छोड़ देना चाहिए। आज मैं अपनी माता कैकेयी का त्याग करता हूँ। ये सभा वालों, ये माता कौशल्या आप सुन लीजिए। राजा बलि, गुरु शुक्राचार्य, विभीषण, रावण और ब्रिजवासियों, अपने पतियों प्रहलाद, हिरण्यकश्यपो, इन सब भक्तों ने इन राक्षसों का त्याग किया है। आज मैं भी इनका त्याग करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कमल कर गोरी, धीर धुरंधर धीर धरे, वचन अमिय जन गोरी, सीत उचित उत्तर सबई। धैर्य की धुरी धारण करने वाले भरत जी धीरज धर के कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को माने, अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देते हैं। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है। प्रजा मंत्री आदि सभी को सम्मत है, माता भी उचित समझकर आज्ञा दें। उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है, दाह संस्कार किया है, सब विधि की है, और जो भी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया होती है सबको संपन्न किया, ब्राह्मणों को दान दिया, ब्राह्मणों को उचित भोजन कराया, और सभी माताओं को बुलाकर कहा है कि मेरी एक राय है, गुरु पिता माता सबको अपना बड़ा मानकर मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रघुनाथ जी के पास चलें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातु सचिव गुर गुर नर नारी, मातु सचिव गुर गुर नर नारी, सकल सने विकल भय भारी, सकल सने विकल भय भारी। भरत ही कराई सराई सराई, भरत ही कराई सराई सराई, राम प्रेम मूर्ति अमाई, राम प्रेम मूर्ति अमाई। पूरा अयोध्यापुरी भरत जी की तारीफ कर रही है। वाह भरत, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुमने से जो उम्मीद नहीं की वह उम्मीद से ज्यादा तुम हमारा सहयोग कर रहे हो। रघुनाथ जी जरूर अयोध्यापुरी में आएंगे, हम सब मिलकर वहां पर चलेंगे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
एक का सगुन बिचारे, बूढ़ एक का सगुन बिचारे, भरत ही मिलन न हुई रे, भरत ही मिलन न हुई रे, राम ही भरत मना बन जाए, राम ही भरत मना बन जाए, बड़ी हित हानि जान बिनु जाओगे, बड़ी हानि जान बिनु जाओगे। क्या कह दिया यह सुनकर आज भरत जी चले हैं। निसार राजू ने एक बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करना नहीं चाहिए। भरत जी आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इसी के कारण राज्य गया, राम जी को वनवास हुआ और अब ये राम जी को मारने जा रहा है। गलत धारणा बैठ गई। एक बूढ़े ने कहा कि बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, रुक जाइए, युद्ध करना ठीक नहीं है। निषाद राज रास्ते में है। बोले अगर रघुनाथ के प्रति अच्छा भाव है तो कोई बात नहीं, अगर ये गलत भाव से जा रहे हैं तो कभी नहीं छोड़ेंगे नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सखा सुनि संतनु त्यागा, राम सखा सुनि संतनु त्यागा, चले उतरी उन्नत अनुरागा, चले उतरी उन्नत अनुरागा, भरत दंडवत दीक्षिते, भरत लीन उर्गाए, मनहु लखन तन भेंट भई, मन हृदय समाए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज से आज भरत जी मिले हैं और रथ से उतरे हैं और निषाद राज ने दंडवत प्रणाम किया है और दोनों की हृदय से भेंट हुई है। यह पता चला था कि इन्होंने ही भगवान को उस पार ले गए, रास्ता दिखाया है। जब भेंट की है तो भरत जी को ऐसा महसूस हुआ है कि लगता है लक्ष्मण से ही मैं आज भेंट कर रहा हूँ। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, आलस्य का त्याग करते हैं, मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने आते नहीं है। जमाई लेने का क्या तरीका है? राम राम। आप जमाई लेते हुए भी राम राम करें। जो राम के प्यारे हैं भरत जी को बहुत अच्छे लगते हैं। करुणासा नदी का गंगा जी में पड़ जाना मिल जाता है तब कहिए उसे सिर पर धारण कौन नहीं करता। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल पूछी, क्षेम पूछी। भरत जी का शील प्रेम देखकर निषाद राज समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध हो गया, देह की स्तुति बुद्धि भूल गए। और मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ, वेद लोक दोनों में सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से रामचंद्र जी मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। ऐसा निषाद राज जी उनको कह रहे हैं। निषाद राज की प्रीति को देखकर, सुंदर विनय को सुनकर भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले हैं। निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जुहार की है। रानियां उन्हें लक्ष्मण जी के समान आशीर्वाद देती हैं और कहते तुम 100 लाख वर्ष तक जियो, सुख भोगो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर ऐसे सुखी मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। उसने अपने सेवकों के इशारे से कह दिया कि वे स्वामी का रूप पाकर चले। उन्होंने घरों वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बनाए। भरत जी ने श्रृंगवेरपुर को देखा है, उनके अंग में प्रेम के कारण शिथिल हो गए। निषाद को लगा कि अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखते हुए चले। ऐसे शोभा पा रहे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके जा रहे हैं। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर वर मांगते हैं। रामचंद्र जी के चरणों में हमारा
प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत हो। भरत जी ने कहा, हे गंगा मैया, आपकी रज देने सबको सुख देने वाली है। मैं हाथ जोड़कर आपसे वरदान मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक मेरा प्रेम बहुत हो। पति देवता स्तुति मणि सिय साथरी देख, विहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पति व्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशसैया को देखकर मेरा हृदय हरा कर फट नहीं गया। हे शंकर, वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत सुंदर, प्यार करने के योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होंगे, जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे, राम जी के प्राण प्यारे, जिनकी कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियों का सह रहे हैं। हाय मेरी छाती कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो कभी की फट गई होती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखा बचन सुने उरधरि धीरा, सखा बचन सुने उरधरि धीरा, हाथ चले सुमिरत रघुवीरा, हाथ चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर घर मारे, यह सुधि पाई नगर हारे, चले बिलोचन आरती भारी, चले बिलोचन आरती भारी। नगर के सारे स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर हो गए और उस स्थान को देखने चले हैं। उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम किया है। कैकेयी को बहुदोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं, प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं तो कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सबकी अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय में विमोह विषाद को कौन कह सकता है। प्रातः काल की क्रियाओं को करके 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतरे हैं। भरत जी ने उतरकर सबको संभाला है। रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहु सिरुनाई, आगे किए निषाद गना, दीने कटुक चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना, गुरु के सिर में चरणों में सिर नवाया। भरत जी ने निषाद राज को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और साथ ले लिया। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, घोड़े पर सवारी कीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, रामचंद्र जी तो पैदल जा रहे हैं, मैं भी पैदल ही चलूंगा, मुझे घोड़ा हाथी नहीं चाहिए। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा और कोमल वाणी को सुनकर सेवक गण ग्लानि के मारे गले जाते हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हैं। भरत ने तीसरे पहर में प्रयाग में प्रवेश किया है। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राव, सकल काम प्रद तीरथ राव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। मैं अपना धर्म मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भी मांगता हूँ। आर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जान कर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले वाणी को सफल बनाइए। अर्थात वह जो मांगता सो दे दीजिए। मुझे ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए और ना किसी काम की इच्छा, ना मोक्ष चाहता हूँ। मेरा जन्म जन्म में रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो। और भरत जी
प्रमुदित तीरथ राज निवासी, प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृह उदासी, बैखानस बटु गृह उदासी, राम गवनो बन अनर्थ मोला, राम बन अनर्थ मोला, जो सुनि सकल विश्व भय सोला, जो सुनि सकल विश्व भय सोला। राम तो व्रत में बन गए, वन में तो जाने का काम मेरे को करना चाहिए। मैं अपराधी हूँ, जो अपराध करता है सजा उसको मिलनी चाहिए। पूरन राम सो प्रेम पियोसा, पूरन 5 मिनट के बाद आरती करा देंगे। बोलो राघव सरकार की। पूरन राम सो प्रेम पियोसा, पूरन राम प्रेम पियोसा, गुण अवमान दोष नहीं दोषा, गुण अवमान दोष नहीं दोषा। जो राम जी के सुंदर प्रेम अमृत से पूर्ण है, गुरु के अमान रूपी दोष से दूषित नहीं है, वे रामचंद्र जी के भक्त हैं और अमृत के समान है। धन्य धन्य धुनी गगन पयागा, धन्य धन्य धुनी गगन पयागा, साधु सराही सुमन अनुरागा, साधु सराही सुमन अनुरागा। मणि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सब भरत जी की आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं और धन्य करते हैं कि आज भरत जी आपका जन्म लेना सफल है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन सपन नीक न होई, लखन सपन नीक न होई, कठिन कुचा सुनाई कोई, कठिन कुचा सुनाई कोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैंने बड़ा भयानक सपना देखा है। काली साड़ी पहनकर सभी माताएं विलाप कर रही हैं और रोने की आवाज मेरे कान में निरंतर आती है। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं है, यह शकुन अच्छा नहीं है। सनमानी सुर मुनि बंदे बैठे, उतर दिशि देखत भय, खग मृग मोरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकिता, काचित सचकित रही, सब समाचार की रात तोलने, आई थी अवसर दिए। तुलसीदास जी कहते रामचंद्र जी का यह रुख देखकर उठे और कहने लगे, आज आकाश में बहुत धूल उड़ रही है, पशु पक्षी व्याकुल हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर मंगल वचन सुनते ही रामचंद्र जी को बड़ा आनंद आया। यह देखो भरत जी पूरी परिवार के संग आज पहुँचे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन लाल को लगा कि
सेना के संग रघुनाथ जी के संग युद्ध करने आ रहे हैं। लखन लाल भड़के हैं। काल तुरंत क्रोधित हो जाता है, कहता प्रभु अगर आज भरत ने कुछ भी उल्टा सीधा किया मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये लगता आपसे कुछ बदला लेने आया है। इसकी माँ ने जो किया वह कम नहीं था, अब कसर पूरी करने के लिए ये भी आ गया है। इस प्रकार की बात चल रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले भरत जहाँ सिया रघुराई, चले भरत जहाँ सिया रघुराई। साथ निसाधना ढोल घुमाई, साथ निसाधना ढोल घुमाई। आज निषाद राज भरत जी को वहां लेकर जा रहे हैं जहाँ रामचंद्र सीता जी बैठे हुए हैं। राम लखन सिया सुनि मम नाओ, राम लखन सुनि सुनि मम नाओ। उठी जनि अनत जाहि तजि ठाओ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाओ। श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर दूसरी जगह उठ कर न चले जाएं, ऐसा मन में सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लगे हो न मंगल सगुन, सुनी सुनी कहत निषाद। मिटहि सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषाद। मंगल सगुन हो रहे हैं। उन्होंने कहा विचार करके विषाद, निषाद कहने लगे सोच मिटेगा, हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज भरत जी पहुंचे हैं और रघुनाथ जी बैठे हुए हैं और बातचीत करके जैसे अंदर गए हैं, भरत जी दंडवत प्रणाम किया है। जहाँ भगवान की कुटिया है, कुटिया के बाहर सिर रखकर बहुत रोते हैं आज भरत जी। आज इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं जिसका अंदाजा भगवान लक्ष्मण को नहीं था। लक्ष्मण क्रोधित हैं, बोले इनके ये तो भैया कुछ चाल करने आया है। रघुनाथ जी ने शांत कर दिया, लक्ष्मण शांत हो जाओ, हर समय क्रोध नहीं करते, तुम्हारा भाई है भरत है। आज देखो किस वेश में आया है। सब श्री रघुनाथ जी मिले हैं। आज भरत जी सिर्फ अपने आप को दोष दे रहे हैं, कह रहे कि भैया सब अनर्थ के मूल में हूँ। आपने एक बार सोचा तो होता, एक बार मुझे बुलाया तो होता, एक बार मेरे सामने तो सारी बात होती, तब आप घर से निकलते। मेरे आए बिना ही आप घर से चले आए, आपने अच्छा नहीं किया। सारा दोष मेरी माँ का है, मेरी जननी का है, इसने मुझे होते ही क्यों नहीं मार दिया। सब प्रकार की बातें हुई राम लक्ष्मण के बीच में। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण किसी का कोई दोष नहीं है, हमारे समय का दोष है, हमारे कर्म का दोष है, और आप चिंता ना करें। आगे की कथा कल कहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय विधिनाथ होए हितोरा, जय विधिनाथ यही मोरा। करम तो देगी दास प्रभु तोरा, करम तो देगी दास प्रभु तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मंगल हारी, मंगल जय मंगल हारी। उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
माधव सरकार की जय, सीताराम भगवान की जय।